₹4.5. सो हाउ मच एग्स शुड बी सेल फॉर बाइंग 5 kg फूड। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया गया था, कौन सी शिफ्ट में आया था, ये फर्स्ट शिफ्ट में आपका क्वेश्चंस आया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 22.22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, यानी कि सारे क्वेश्चन आप सबके लिए अवेलेबल करवा दिए गए हैं और ये क्वेश्चन आप मैच कर सकते हो। आप अपना आंसर जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, ए पेशेंट विद द न्यूमोथोरैक्स, सो व्हाट विल बी द प्रायोरिटी। एक न्यूमोथोरैक्स का पेशेंट है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, उस पेशेंट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, चेस्ट ट्यूब इंसर्ट इन सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर स्पेस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपने ऑप्शंस देखे होंगे अलग अलग उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने ओनली आंसर आप सबके लिए पुट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट द एज ऑफ 36 वीक गेस्टेशन। ठीक है, 36 गेस्टेशन के अकॉर्डिंग जो एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो कितना होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, 800 ml। क्या हो जाएगा 800 ml। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनदर नेम ऑफ अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड का दूसरा नाम क्या था दोस्तों, ऑप्शन ए फ्यूनिस। ठीक है, फ्यूनिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आए थे डियर स्टूडेंट्स जो आप नॉर्मल तरीके से कर सकते थे, लेकिन आप सबको पता है एम्स नॉर्सेट में 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, कोई भी सॉल्व उनको नहीं कर पाता है, इसलिए सभी क्वेश्चन कर पाना मुश्किल ही है। आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज टू मैनेजमेंट PIH यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो निम्न में से कौन सी एक ऐसी विटामिन है जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में जो है लाभदायक होती है, यूजफुल होती है, नुकसानदायक नहीं होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन ई। क्या हो जाएगा, विटामिन ई। ये दोस्तों प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में जो है इंपॉर्टेंट होती है और लाभदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए PDF पूरा जो है कंप्लीट पेपर आप सबके लिए यहाँ पे लेके आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था द न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, नया बच्चा है, बेबी पास द म्यूकोनियम पास विद इन। तो एक नया बच्चा है जो म्यूकोनियम इसकी फर्स्ट स्टूल को बोला जाता है। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि म्यूकोनियम को लास्ट कब तक उसको पास कर देना है। ऑप्शंस थे अलग अलग, 6 आवर, 12 आवर, 24 to 48 आवर और लास्ट ऑप्शन था 96 आवर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 24 to 48 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट कम्स इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कोई पेशेंट आया है किसके साथ में, बर्न के साथ में। वन अपर आर्म हुई है उसकी एंड सेकंड क्या है, उसकी पूरी बैक जली हुई है, यानी कि एक हाथ जला हुआ है ऊपर वाला और उसकी बैक जली हुई है। सो अकॉर्डिंग द रूल ऑफ 9 कैलकुलेट द बर्न एरिया इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में आपको जो है बर्न का कैलकुलेशन निकालना है, कितने % उसको बर्न हुआ है। आप तो अंदाज़ा लगा सकते हो। देखिए अगर एक हाथ की बात की जाए तो एक हाथ उसका 9% जला हुआ है। उसके बाद में अगर बैक की बात की जाए, बैक कितना चला हुआ है, बैक का अगर मानते हैं तो दोस्तों ये 18% होती है। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 18 + 19 = 27%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट अंडरगो थायरॉइडेक्टोमी। थायरॉइडेक्टोमी मतलब क्या होता है, थायरॉइड ग्लैंड को हटाना। सो द सिम्टम्स ऑफ कार्पोपेडल स्पाज्म। थायरॉइडेक्टोमी के बाद में जो सिम्टम्स उसके क्या आ रहे हैं, कार्पोपेडल स्पाज्म आ रहा है, यानी कि स्पाज्म हो रहा है मसल्स में। उसके बाद में सो विच मेडिकेशन इज़ यूज टू एडमिनिस्ट्रेट फॉर द पेशेंट। दोस्तों जब किसी पेशेंट की थायरॉइडेक्टोमी में होती है तो उसमें क्या कंडीशन होती है, उसमें जो है कैल्शियम का लेवल कम देखने को मिलता है। अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो आपको क्या इंटरवेंशन करना होगा, वहाँ पे उस पेशेंट के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट देना होंगे। कैल्शियम सप्लीमेंट अगर आप दोगे उसके लिए तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट उसको प्रोवाइड करेंगे जिससे उसको कार्पोपेडल स्पाज्म को ख़त्म करना होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या था दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे पूछे गए थे और इमेज बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से पूछे गए थे और सभी ने अच्छे तरीके से उनको सॉल्व किया होगा, क्योंकि इमेज नॉर्मल इमेज पूछे गए थे। एक दो इमेज ऐसा आया था जिसका जवाब नहीं दे पाए होंगे स्टूडेंट्स, लेकिन सभी स्टूडेंट्सों ने इमेज बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखा और सॉल्व भी किया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन मास्क फॉर न्यूनेट। तो दोस्तों इसमें आपको अंदाज़ा लगाना है कौन सा मास्क सही तरीके से बच्चे में लगाया हुआ है। देखिए अगर ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से लगाया हुआ है, ऑप्शन बी की बात करें तो छोटा सा है, ऑप्शन सी की बहुत बड़ा है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि इसी को अच्छे तरीके से आप देख सकते हो और ये अच्छे तरीके से फिट है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द वेंटिलेशन एसोसिएट न्यूमोनिया बंडल आर एक्सेप्ट वन। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, ऑल ऑफ द फॉलोअर इंक्लूड वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, यानी कि VAP आपने सुना ही होगा, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है। बंडल आर एक्सेप्ट वन, केवल एक को छोड़कर। तो दोस्तों देखिए अगर निमोनिया की बात की जाए, इन्फेक्शन ऑफ द एल्वोलाई, हेल एलिवेटेड एट 30 डिग्री, सेडेशन, वैकेशन, पेप्टिक अल्सर डिजीज, प्रोफाइलेक्सिस, हैंड वॉशिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंड वॉशिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे दोनों ही शिफ्टों में, और इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है वंदे मातरम टेकन फ्रॉम। तो वंदे मातरम कहाँ से लिया गया था, उसमें अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आनंद मठ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आइडेंटिफाई द इमेज। तो दोस्तों ये इमेज भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्या होता है, इसका जवाब आपको देना होगा। इसका जवाब है दोस्तों, ये कह दे कि मोनोपोल कोट्री है, हार्मोनिक स्केपेल्स है, या फिर बाइपोलर कोट्री है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्मोनिक स्केपेल्स। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर कर दिया दोस्तों मोनोपोलर कोट्री। तो कोट्री इस तरीके की नहीं होती है, कोट्री को आपने देखा होगा, ये कोट्री के दोनों ऑप्शंस यहाँ पे जो है नेग्लेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद में दो ऑप्शन बचते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन को मैं अच्छे स्पीड से करा रहा हूँ, क्योंकि आपको अपने आंसर्स मैच कर सको, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए एम्स नोट सेट अगर आपने एग्जाम दिया भी है नहीं दिया भी, लेकिन एम्स नोट सेट के क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए आपको। इसलिए दोस्तों मैं ये आंसर की आप सबके लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि आपको आगे भी अगर तैयारी करनी है एम्स नोट सेट की, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेशेंट ट्रांसफर टू लेबर रूम। कोई पेशेंट को लेबर रूम में ट्रांसफ़र किया गया है, एंड द नर्स आइडेंटिफाई द पेशेंट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, और उसको पता लगाया गया है कि पेशेंट फर्स्ट स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है, यानी कि लेबर की फर्स्ट स्टेज में। आप सबको पता होगा ट्रू लेबर पेरेंसिस फुल सर्वाइकल डायलिसिस तक बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। सो व्हेन वाज द नर्स डॉक्यूमेंट द प्रोग्रेस ऑफ लेबर रिसीव ऑफ सर्वाइकल डायलिसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ए प्रेग्नेंट फीमेल एट 40 वीक। एक प्रेग्नेंट फीमेल है जो 40 वीक गेस्टेशन है, ठीक है, उसकी 40 वीक गेस्टेशन पे है, डन NST नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट इंक्रीज फीटल हार्ट रेट फॉर 15 सेकेंड। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट चेक कर रही है, प्रेजेंट इंक्रीज फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट जो है 15 सेकंड बढ़ी हुई है बेसलाइन से। सो आइडेंटिफाई विच रिजल्ट ऑफ टेस्ट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या था दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के आते हैं। नॉन स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में और रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन तो फॉलिस कैथेटर से पूछा गया था, जो कि बहुत ही सिंपल है और सभी ने इसका जवाब अच्छे तरीके से दिया हुआ। आइडेंटिफाई द इमेज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉलिस कैथेटर। क्या हो जाएगा, फॉलिस कैथेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, देखिए आइडेंटिफाई दिस इमेज, इमेज बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आए थे। देखिए इसमें पूछा गया था आइडेंटिफाई दिस इमेज, ये इमेज कौन सा है निम्न में से, मॉरिस, डोएंस, जॉलिस और लेगेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, जॉली रिट्रैक्टर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रंस। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था और सभी ने इसका जवाब दिया होगा, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्सों को जो है इसमें भी प्रॉब्लम्स हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विच पिक्चर इज़ ऑन बैक ऑफ ₹2000, यानी कि 2000 के नोट पे किसकी पिक होती है। बस ये क्वेश्चन में पूछा गया था, नोट नहीं आई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइगर है या क्या है, महात्मा गांधी, मंगलयान और सांची स्तूप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलयान। क्या है दोस्तों, ये मंगलयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द क्वेश्चन स्मार्ट। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। मैथ रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आए थे वहाँ पे, जनरल एप्टीट्यूड और मैथ रीजनिंग के। तो इसको देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक एक गैप, इसमें गैप देखेंगे आप, और
1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, और उसके बाद में 8 5 13, और 13 और 8 कितने बजे दो तो 21। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था? द एंडेमिक डिजीज दैट अकर एवरी 4 ईयर ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एवरी 4 ईयर कोई डिजीज़ हो रही है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब आप जानते हो किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, साइक्लिक ट्रेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए चाइल्ड आइडेंटिफाई द जेंडर। अगर कोई बच्चा है वो आइडेंटिफाई करता है कि जेंडर उसका क्या है, तो वो कौन सी ईयर में आइडेंटिफाई करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 ईयर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन बहुत संख्या में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आप जल्दी जल्दी कीजिए। विच वन डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन शुड बी यूज टू क्लीन कोविड-19 पेशेंट। तो कोविड-19 पेशेंट के लिए सबको पता है दोस्तों, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज़ में लेते हैं, और कोविड का नाम जहाँ पे आ जाता है और हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन का नाम यहाँ आ जाता है, तो दोस्तों तुरंत चेक कर देना है, ये आपको पहले ही बता रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पेशेंट इज ऑन हेपेरिन थेरेपी। ठीक है, हेपेरिन थेरेपी भी कोई पेशेंट है, सो व्हाट एग्जामिन शुड द डन फॉर एनालिसिस ऑफ बेस्ट इफेक्ट ऑफ हेपेरिन। तो आपको हेपेरिन के लिए कौन सी चीज़ चेक करनी होगी जिससे आपको पता लगेगा कि हेपेरिन बेस्ट काम कर रहा है? तो देखिए, अगर हेपेरिन की बात की जाए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्शियल, यानी कि PTT। क्या चेक करना है? PTT चेक करना है, पार्शियल थ्रोम्बोब्लास्टिन टाइम। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो किया जाता है दोस्तों वारफिन के लिए किया जाता है, ये सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ए पेशेंट इज ऑन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज में है कोई पेशेंट लेबर की में और रिसीविंग 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन एंड हैव 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन विद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 70 सेकंड लॉन्गर देन व्हाट द प्रायोरिटी इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट। तो देखिए, कोई पेशेंट है, कौन सी स्टेज में? फर्स्ट स्टेज में है, उसके क्या चल रहा है? 10 यूनिट ऑक्सीजन चल रहा है, एंड उसकी क्या कंडीशन है? वो 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन में है, और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की जो दर है 70 सेकंड के आसपास जो है आ रहे हैं। तो उस समय उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी किसी भी नर्स की? अगर वहाँ पर किसी की नर्स ड्यूटी कर रही है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टॉप द ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट हैव अस्थमा एंड प्रेस्क्राइब एल्बुटेनोल एंड बेक्लोमेथासोन, सो व्हाट स्टेटमेंट शुड द इंडिकेट अप्रोप्रिएट टीचिंग अबाउट द यूज ऑफ इनहेलेशन एजेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए, एक होता है स्टीरॉयड, एक होता है ब्रोंकोडायलेटर। और ब्रोंकोडायलेटर और स्टीरॉयड किस तरीके से आपको देने होते हैं ये मैंने आपको पहले बता रखा था। तो ब्रोंकोडायलेटर को दोस्तों पहले देते हैं और स्टीरॉयड को बाद में देते हैं। तो देखिए, एल्बुटेरॉल जो होता है दोस्तों ये ब्रोंकोडायलेटर होता है, और उसके बाद में अगर स्टीरॉयड की बात करें तो बेक्लोमेथासोन एक स्टीरॉयड होता है। तो स्टीरॉयड को ब्रोंकोडायलेटर से हमेशा बाद में देते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एल्बुटेरॉल पहले देंगे, उसके बाद में बेक्लोमेथासोन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट प्रिस्क्राइब 2000 ml D5 हाफ एन एस शुड बी एडमिनिस्ट्रेड विद इन 24 आवर। तो दोस्तों 2000 ml क्या है? आपकी D5 है, इसको कितने घंटे में देना है? 24 घंटे में देना है। इसमें ड्रॉप फैक्टर क्या है? मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है 15। ठीक है, बड़ी ड्रॉप। माइक्रो उसका है 60। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22। इसमें कुछ 22 से कम आएगा आपका करेक्ट आंसर, लेकिन नियर बाई हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल हेल्दी एडल्ट पर्सन पल्स रेट। दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अगर बात करें नॉर्मल हेल्दी पर्सन पल्स रेट की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 to 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी में कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा? ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अगर लीवर बायोप्सी की जाती है तो उसमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज में दोस्तों आपको चेक करना है कौन सा जो है ये पेल्विक है, तो नीगल्स पेल्विस है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीगल्स पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर सर्वाइकल डायलिसिस। सर्वाइकल कैंसर, कैंसर के लिए दोस्तों किसी कोई भी डिजीज होती है उसमें प्राइमरी प्रिवेंशन की बात की जाए तो उसकी क्या हो जाती है? वैक्सीन जो है प्राइमरी प्रिवेंशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन और फॉलिक एसिड आर फॉर प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी के लिए आयरन एंड फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो 60 mg आयरन होता है, 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय विच विटामिन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी, या फिर कोई भी चीज़ बोल सकते हो आप। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है, विटामिन से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ए पेशेंट हैव सिस्टिक फाइब्रोसिस, सो व्हाट टाइप ऑफ स्टूल कलर इज सीन इन पेशेंट। तो दोस्तों एक सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है, तो कौन से कलर का पेशेंट स्टूल वहाँ पे देखने को मिलेगा? तो स्टीटोरिया है, मतलब होता है फैटी स्टूल। जो
फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट होता है, उसमें स्टूल कैसा देखने को मिलता है, फैटी स्टूल देखने को मिलता है। ए पर्सन फील द पेन व्हेन ओपन द डोर गैराज एंड पेशेंट सेड दैट कंटिन्यूस यूज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सो व्हाट इज मेन इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड डेवलप पेन। तो दोस्तों पेशेंट है जो लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है तो उसमें क्या कंडीशन देखने को मिलती है दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या था दोस्तों, ब्लड से क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 नंबर का ब्लड पूछा गया था, ठीक है, ये सभी ने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, आफ्टर स्कूल बस एक्सीडेंट ए नर्स शुड गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी विच पेशेंट इज इमरजेंसी। दोस्तों एक पेशेंट जो बस एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन से पेशेंटों को लेंगे, यहाँ पे देखा गया है। देखिए ए पेशेंट विद लीकेज क्लियर फ्लूइड फ्रॉम ईयर, पेशेंट विद हीमोटोमा हेड, दो नॉर्मल कंडीशन है तीनों, लेकिन ये कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल दिख रही है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज सेलिब्रेट पेशेंट सेफ्टी प्रोटेक्शन डे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 27 सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इमेज, ये दोस्तों फीटोस्कोप पूछा गया था, वो जो कि सभी लोग इसको अच्छे से जानते हैं और सभी लोगों ने काम भी किया है। द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन निडल स्टिक इंजरी, निडल स्टिक इंजरी में आपको प्रायोरिटी फर्स्ट एक्शन क्या देखना है दोस्तों, बास करना है। अगर आपके निडल स्टिक इंजरी हो जाती है सबसे पहले उसको बास करेंगे, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोविड वैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड ऑल वायरल वैक्सीन, तो निम्न में से कोविड की कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो इनएक्टिवेट फॉर्म में होती है, तो दोस्तों कोवैक्सीन होती है। कोविशील्ड जो होती है वो लाइव एक्टिवेटेड होती है, लेकिन कोवैक्सीन जो होती है ये इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस होल वर्जिन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द हाईली इन्फेक्शियस डिजीज कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज विच कॉज्ड बाय रेट फ्ली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉर्निंग टाइफस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, ए पर्सन हैव सेंट्रल वीनस कैथेटर, सो विच डाटा यूज टू असेस, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सेंट्रल वीनस प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनिंग ऑफ द डिप्रेशन, किसी भी डिप्रेस पेशेंट की स्क्रीनिंग की जा रही है कहाँ पर, एट कम्युनिटी लेवल, इज एग्जाम्पल ऑफ विच प्रिवेंशन, तो दोस्तों ये प्रिवेंशन होती है सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्या है सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी अगर आप स्क्रीनिंग करते हो तो स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट यह सभी सेकेंडरी लेवल में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कॉपर टी 380 कितने साल के लिए यूज़ में ली जाती है, तो 10 ईयर के लिए यूज़ में लिया जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट, तो दोस्तों ये नॉर्मल यूरिन आउटपुट जो 1 डे में होता है किसी भी पेशेंट का, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 ml जो है एक दिन का नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी वर्ल्ड, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निमोनिया, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स डायरेक्ट किया दोस्तों, इन्फेक्शियस पूछा गया था वहाँ पे और मोर्टेलिटी का कारण यही होता है। द सिरप लैक्टोलोज इन पेशेंट विद लीवर सिरोसिस, क्यों देंगे लैक्टोलोज का मतलब होता है प्रिवेंट हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के वजह से, उसको प्रिवेंट करने के लिए। दे ए पर्सन विद पेरिफेरल कैनुला, सो रेडनेस कूल एडिमा एंड डिक्रीज फ्लो, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कूल एंड एडिमा है तो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा, और अगर हॉट एंड रेड वगैरह होता तो वहाँ क्या हो जाता, फ्लेवाइटिस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। रिकमेंडेड डोज ऑफ एडिनेलिन फॉर नियोनेटल रिससिटेशन, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है 0.01, इसमें सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा 1 नहीं होगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 0.01 ml हो जाएगा, यानी कि 0.1 ml पर kg 1:1000 10,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फीमेल कम्स टू गायनोकोलॉजिस्ट एंड स्टेट इरेगुलर ब्लीडिंग, द नर्स नो वेरी वेल विच हार्मोन लेवल डिक्रीज कैन कॉज ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एन एल्कोहलिक पेशेंट सो सिम्टम्स ऑफ बर्निक इंसेफेलोपैथी सो विच विटामिन डेफिशिएंसी, तो दोस्तों थायमिन की वजह से यानी कि B1 की वजह से ये जो है ब्रेन की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया ऑफ बिलो बर्थ वेट फॉर लो बर्थ बेबी, तो दोस्तों 2500 ग्राम से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, ए पेशेंट विद सर्कमफेरेंशियल बर्न कम्स टू इमरजेंसी नर्स शुड द असेस फॉर विच कॉम्प्लिकेशन, तो दोस्तों सबसे पहले देखा जाएगा उसको एब्सेंट पेरिफेरल पल्स, जो ऑप्शंस दिए हुए थे उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मलेरिया नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम में आता है, डेंगू भी आता है और फाइलेरिसिस भी आता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका प्लेग जो है नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम में नहीं आता है। एक क्लाइंट है वो रिसीव कर रहा है, क्या TPN रिसीव कर रहा है, टोटल पेरेंटल फ्लूड यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड, जो मुंह से नहीं ले सकता है इसलिए इसको पेरेंटल फ्लूड ले रहा है। कंप्लेंट ऑफ हेडेक की शिकायत कर रहा है। द नर्स नोट दैट द क्लाइंट हैज़ नो एन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, PP बढ़ गया उसका, बाउंडिंग पल्स है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन है और क्रेगल्स है, बायलेटरली है। द नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग, क्लाइंट को क्या हो रहा है, विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ PN। तो ये सारी कंडीशन देखने को मिल रही हैं TPN के बाद में। तो आपको क्या देखना है कि क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर किसी के फ्लूइड चल रहा है यानी कि TPN चल रहा है तो उसमें हाइपरवोलेमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इमेज पूछा गया था, किसका इमेज है ये, इसका करेक्ट आंसर दीजिए आप। ठीक है, ये हो जाए वेजाइनल कैंडिडियासिस, करेक्ट आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कन्फर्मेटिव और एंजिटिव लोकेशन। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले बता रहा था, नेक्स्ट इसकी ट्रिक होती है, इसको याद करने के लिए सबसे पहले नोज से लेके फिर ईयर लोब पे जाते हैं, ईयर लोब के बाद में जो है G4 प्रोसेस तक, इस तरीके से आपको इसको इंसर्ट करना है। और इसकी जो यहाँ पे कन्फर्मेशन पूछा गया था, ऑप्शंस अलग अलग थे, तो आपको क्या करना है, जो एस्पायरेशन गैस्ट्रिक कंटेंट अगर आपको पता करना है कि एंजिट्यूब अंदर है या नहीं है, एक्सरे अगर आपका आ जाता है ऑप्शंस पे तो एक्सरे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन एक्सरे वहाँ पे नहीं था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पीएच। ठीक है, गैस्ट्रिक कंटेंट की पीएच देखेंगे। नियोनेटल रिसर्सिटेशन में जो है क्या रेशियो होता है, किसमें, कंप्रेशन और ब्रीथिंग में, कंप्रेशन और वेंटिलेशन में तो 3:1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ एनजी ट्यूब, ये मैंने आपको अभी पहले बता दिया था, NEX। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट हैव ब्लिस्टर बाउंड ड्यू टू केमिकल बर्न, सो व्हाट इज प्राइमरी इंटरवेंशन फॉर दिस बर्न पेशेंट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों वाश द बाउंड विद कॉपियस अमाउंट ऑफ वाटर, करेक्ट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ए फायर इन हॉस्पिटल व्हाट इज योर प्राइमरी इंटरवेंशन। तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अगर कहीं पे भी किसी भी प्रॉब्लम्स में अगर आप फंस जाते हो, आग वगैरह लग जाती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रेस्क्यू द पेशेंट, सबसे पहले पेशेंट को बचाना है, इसका करेक्ट आंसर रेस्क्यू द पेशेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट एक्सेप्ट वन। तो सभी सर्जिकल जो है सेफ्टी के जो इंक्लूड सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के अंदर आते हैं, केवल एक को छोड़कर। नेम ऑफ सर्जन, एनेस्थेटिक, कन्फर्म द पेशेंट नेम एंड प्रोसीजर, कन्फर्म द स्पेसिमेन लेवल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एब्जॉर्प्शन इन द आयरन। तो दोस्तों सभी चीज़ ऐसी हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन में काम करती हैं, केवल एक को छोड़कर। तो दोस्तों दूध की जो भी चीज़ें होती हैं वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, वो आयरन का एब्जॉर्ब उल्टा कम करती हैं, इसका करेक्ट आंसर कर्ड हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पेशेंट विद डायबिटीज मेलिटस इज ऑन रेगुलर इंसुलिन एंड इंसुलिन एडमिनिस्टर एट मॉर्निंग 9 AM। कोई पेशेंट है जो रेगुलर इंसुलिन ले रहा है, कब लिया है उसने, 9 AM। सो व्हेन इट पीक लेवल पूछा गया है, तो पीक लेवल दोस्तों अगर रेगुलर इंसुलिन का पूछा जाए तो 2 से 3 घंटे होता है, 2 से 3 घंटे की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन B 12 PM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए पर्सन विद पेरिफेरल कैनुला सो रेडनेस वार्म एडिमा, इसका करेक्ट आंसर फ्लेवाइटिस हो जाएगा, इन्फेक्शन हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई द नॉन एब्जॉर्बल सूचर। तो दोस्तों ये जो है कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में आप सभी को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द नॉन एब्जॉर्बल अगर आपको पता करना है तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक प्ले ए प्राइमरी फंक्शंस टू मैनेज एंड गवर्न द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो निम्न में से कौन सी एक ऐसी बैंक है जो इंडिया के सभी फाइनेंशियल कामों को करती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन C हो जाएगा। दोस्तों ये प्रेगनेंसी रिलेटेड पूछा गया था, एक महिला प्रेग्नेंट थी, ठीक है, फीमेल कम्स फर्स्ट एंटीनेटल विजिट एट 10 वीक एंड सी स्टेट दैट ऑलरेडी हैव 2 अर्लियर प्रेगनेंसी दैट was delivered 3 years ago in the one baby delivered at 36 week and another is delivered at 39 week. So what is the GTPAL, यानी कि ये आपको स्कोर चेक करना है, तो इसका करेक्ट आंसर 31102 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने सही किया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो दोस्तों अभी के लिए आपके इतने ही क्वेश्चन से उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अपने आंसर मैच किए होंगे, और जो मैंने रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पहले वीडियो में करा दिए हैं। तो इसका मतलब आपके लगभग 100+ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गए होंगे, जो कि अभी तक किसी ने भी नहीं कराए हैं। ठीक है, तो लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास आपने सॉल्व कर लिए, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो दोस्तों उन क्वेश्चनों को ना तो कोई बताएगा, क्योंकि वो याद ही नहीं रहेंगे। जितने याद रहने वाले क्वेश्चन थे वो आप सबने देख लिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में जिन्होंने भी एम्स नोट सेट का एग्ज़ाम दिया था, जो कि जिन्होंने दिया या नहीं दिया दोस्तों सभी के काम आएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कर दीजिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से हम आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।